हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अर्चना की दुनिया आर्ट्स एंड क्राफ्ट। यार आज जो मैं सूट की कटिंग करने वाली हूँ थोड़ी सी डिफरेंट है। क्योंकि मेरे पास है सिर्फ 2 मीटर का कपड़ा और इस 2 मीटर के कपड़े में मुझे डिज़ाइनर अच्छा सा सूट बनाना है। और मतलब ये पूरा ही सूट बहुत डिज़ाइनर होने वाला है, इसकी सलवार और सूट दोनों ही। तो मैं आपको एक एक करके इसकी कटिंग दिखाऊंगी। पहले मैं सूट करेंगी, फिर बाद में हम इसका जो सलवार करेंगे और फाइनल लुक आप इसका देखेंगे ना, आप बिलीव नहीं करेंगे कि 2 मीटर के कपड़े में इतना सुंदर भी कुछ बन सकता है क्या। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने जो इसके गले की ग्लेस दी थी वो मैंने यहाँ उधेड़ ली थी। उसके बाद सिंपल जैसे हम सूट कटिंग करते हैं कपड़े को, वैसे ही 4 पार्ट्स में हम उसको फोल्ड करेंगे और बंद साइड से हम निशान लगाना स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ मेरा 7 इंच का तीरा और मुड्ढा दोनों है, तो मैं उसकी लंबाई और चौड़ाई रख लूँगी और 1 इंच का गैप देकर मैं इसकी गोलाई कर लूँगी। और उसके बाद यहाँ पे जो चोली वाला हम सूट रख रहे हैं तो आप अपने अकॉर्डिंग रख लीजिएगा, 13, 14, 15, 16, 17 जितनी लंबी आप चोली रखना चाहते हैं। मैं चोली थोड़ी सी लंबी रखूँगी क्योंकि इसका रीज़न क्या है मैं आपको अभी नहीं बता सकती, तो इसलिए मैं फ़िलहाल इसको थोड़ा लंबा रखूँगी। और अगर आप 15 रखना चाहते हैं तो उससे 1 इंच फालतू रखिएगा क्योंकि वो नीचे की तरफ दबेगा, तो 1 इंच फालतू रख लेते हैं और ऊपर भी दबता है इसलिए। फिर उसके बाद हम इसमें बस सिंपल से इसकी कटिंग कर देंगे। हमें पहले यहाँ अपना मुड्ढा काट लेना जितना हमारा मुड्ढा था, और उसके बाद मैं यहाँ पे थोड़ा सा ना तीरे में हम यहाँ पे 1 इंच का जो है वो देते हैं गहराई, ताकि उसकी फिटिंग और अच्छी आए। और तो पहले तो मैंने यहाँ दोनों ही गले एक साथ कटिंग कर लिए हैं 6 इंच के। उसके बाद मैं बैक का जो गला है 1 इंच बड़ा रखूँगी, वो मैं 7 इंच का रखूँगी। मैं ज़्यादा बड़े गले नहीं पहनती हूँ, लेकिन पहली बार मैं 7 इंच का गला पहनने वाली हूँ, देखती हूँ कैसा लगता है। मुझे ज़्यादातर कॉलर वाले सूट पसंद आते हैं क्योंकि पीछे से एकदम कंफर्टेबल रहता है और आगे से भी। तो आज लेकिन कंफर्ट जोन से थोड़ा बाहर निकल के मैं देख रही हूँ कि कैसा लगता है। तो आई होप, पता नहीं कैसा लगेगा, वो तो आपको बाद में ही पता चलेगा और मुझे भी बाद में ही पता चलेगा। तो पीछे का देखिए मैंने 1 इंच की गहराई और दे के मैंने यहाँ कटिंग कर लिया है। तो दोनों हमारे ऊपर की चोली कट हो गई हैं और बीच में मैंने यहाँ पे एक निशान बना लिया था इसके बॉटम में, मतलब सेंटर में। फिर इसके साइड वाला ही जो कपड़ा बचा था वो हमने रख लिया, हम उसकी आस्तीन बनाएंगे। तो अब देखिए जितना भी हमारा कपड़ा बना है हम उसका घेर रखेंगे। तो उसको 2 पार्ट्स में हमें फोल्ड करके और उसको बस सीधा सा कट कर लेना है। इन्हें बेसिकली इसके बस 2 पार्ट बनाने हैं हमें और कुछ नहीं करना है, क्योंकि हम यहाँ पे जो है नीचे का फ्रॉक जैसा लुक देंगे, तो इसलिए हमें इसमें कुछ नहीं करना है। बस ये देखिए इस तरीके से हम यहाँ चुन्नटे भरेंगे और ऊपर वाले पार्ट्स में इसको अटैच करेंगे। अब ये देखिए जो बचा वाला कपड़ा था इससे हम इसकी आस्तीनें निकालेंगे। तो मैं जितना भी यहाँ कपड़ा बच रहा है मैं पूरा ही आस्तीन के लिए रख दूँगी। मैं इसमें से कोई छटाई वटाई नहीं कर रही हूँ। जितना बड़ा हो सकेगा आस्तीन उतने अच्छे, चाहे फुल बन जाए, पौन बन जाए, जितनी बन जाए। तो यहाँ 3 इंच की लंबाई चौड़ाई लेकर और एक गोल निशान बनाकर और जितना नीचे का आपका आस्तीन का आता है वो करके हम इसको कट कर लेंगे। आस्तीन भी यार बहुत सिंपल होती है, मैंने पहले भी काफ़ी मतलब 1-2 वीडियो सूट की डाली हैं कटिंग की, अगर आपने वो देखी होंगी तो आप इजीली समझ जाएंगे। और नहीं अगर आप समझ पा रहे हैं तो आप मुझे कमेंट करिएगा, मैं आपको डिटेल में समझाऊंगी। तो सबसे पहले तो देखिए जो हमने उधेड़ा था सबसे पहले हम वही लगाएंगे गले के बीचों बीच में। हम ये इसकी सेंटर में जो पट्टी लगा देंगे। लगाने के बाद ये देखिए जो हमने इसको पिन से अटैच किया था, तो बाद में मैं इसकी पिन भी हटा रही हूँ। देखिए इस तरीके से हमने बीच में लगा लिया है। अब हमें इसका गला की, अगर आपके पास कम कपड़ा है तो सबसे बढ़िया तरीका होता है कि जो उबेर वाली पट्टी होती है ना, ये देखिए इस तरीके से इसको तिरछा काटा जाता है और फिर इसको लगाया जाता है। इससे कपड़े में जो होता है गले में कपड़ा कम लगता है और फिटिंग भी अच्छी आती है, मतलब गोलाई भी अच्छी आती है। इससे बुकरम वगैरह से भी गर्मी में जैसे बुकरम वाले कपड़े गले नहीं पहने जाते, चुभते हैं, तो वो भी बच जाते हैं। ये देखिए इस तरीके से करने के बाद हम इसके बीच बीच में हल्का हल्का कट लगा देंगे, जिससे क्या होता है ना हमारी गोलाई और अच्छे से आएगी और निखर के आएगी। देखिए बीच बीच में आपको कट लगाना है और आपको इसको पीछे की तरफ मोड़ के कच्चा कर लेना है। इसी तरीके से देखिए मैंने ये अपना पहला वाला और जो दूसरा वाला मेरा पीछे वाला गला है, मैं दोनों इसी तरीके का बना लूँगी इसको जब तक ये बन रहा है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और हाँ, कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मतलब स्टिचिंग मेरी समझ में आती है या कैसे लगती है, अच्छी लगती है या नहीं। तो मतलब जो भी हो सके जैसे भी होगे कमेंट करिए आप मुझे उससे पता लगता है कि हाँ आप लोग इंटरेस्ट ले रहे हैं और अच्छे से देख रहे हैं। तो मुझे भी अच्छा लगता है जब आप लोगों का रिस्पॉन्स आता है। तो इसी तरीके से देखिए मैंने दोनों अपने गले बना लिए हैं। अब दोनों को हमें अटैच करना है, तो हमें अपने सबसे पहले हम मुड्ढे अटैच करेंगे। तो हमने 1-1 इंच की इसमें गहराई दी थी। मेरे ना थोड़ा कंधे जो है ना हल्के हैं, तो
यार ये हमारे यहाँ के डॉगी फिर भौंकने स्टार्ट हो गए। बहुत सारे डॉगी हैं हमारे यहाँ, और ये ज़्यादातर मेरे घर के ही आगे रहते हैं क्योंकि मैं ही इनको खिलाती पिलाती हूँ, तो ये यहीं रहते हैं, पूरी रात यहीं देखभाली करते हैं। तो इसलिए हर वीडियो में इनकी प्यारी सी आवाज़ सुनने आपको ज़रूर ही मिलेगी। तो हाँ, मैं आप लोगों से बोल रही थी कि मेरे जो मुड्डे हैं ना, थोड़े से मतलब ऐसे हैं कि बहुत जल्दी गिर जाते हैं, मतलब हल्के हैं, भरे हुए नहीं हैं। जैसे भरे होते तो फिट हो जाते हैं, तो इसलिए मैं इसमें और गहराई दे देती हूँ। और ज़्यादातर तो मैं बैक साइड में डोरी लगाती हूँ क्योंकि मुझे जब तक डोरी ना लगाओ मुझे ऐसा लगता है कि सूट इधर उधर ना भाग जाए और कोई देख ना ले। फिर उसके बाद हमें क्या करना है, हमें जो नीचे वाला हमने पार्ट्स काटा था उसको उसके ऊपर रख के, और हमें कुछ नहीं करना, छोटी छोटे यहाँ पे प्लेट्स भरनी है और पूरे में ही प्लेट्स भरनी है। तो मैं यहाँ सेंटर से स्टार्ट कर रही हूँ क्योंकि मुझे सबसे कंफर्टेबल लगता है सेंटर से स्टार्ट करना। और जितना भी आपका कपड़ा है उसको छोटी छोटी चिन्नटें बना के, 1/2 इंच की या 1 इंच की चुन्नटें बना के आपको बिल्कुल साइड तक, पीछे तक की सारी चुन्नटें आपको इसमें भरनी है। इसी तरीके से देखिए मैंने हाफ बनाऊंगी, फिर ये हाफ वाली कर लूँगी जो इस साइड वाली है, और फिर उसके बाद में इसी तरीके से जो बैक साइड वाली है दोनों बना के रेडी कर लूँगी। देखिए इस तरीके से मैंने दोनों बना के रेडी कर लिया है। उसके बाद हमारे यहाँ बुद्ध बाज़ार लगता है, सबसे सस्ता बुद्ध बाज़ार लगता है, वहाँ से मैं 50 रुपये में 20 मीटर लेस लेके आई थी। यार आप बिलीव कर सकते हो, 50 रुपये में 20 मीटर लेस लेके आई थी मैं। कहाँ 20 रुपये मीटर से कम लेस नहीं मिलती हैं, तो मैंने उसका भी भरपूर फ़ायदा उठाया। और यहाँ जहाँ मैंने घूम भरे थे वहाँ की सिलाई पे मैंने इसको लगा दिया, ऐसे सिलाई भी छुप गई और थोड़ा सा एक प्यारा सा लुक भी आया है। इस लेस लगाने का एक बड़ा रीज़न है, क्योंकि जब मैं सलवार बनाऊंगी तो आपको पता चल जाएगा वो क्या रीज़न है। देखिए इसी तरीके से मैंने दोनों पार्ट्स में लेस लगाया और आस्तीनों में भी लगा लिया है। मैं हमेशा पहले फिटिंग करती हूँ, उसके बाद मैं आस्तीन लगाती हूँ यहाँ, लेकिन पहले मैं आस्तीन लगाऊंगी फिर फिटिंग करूँगी। क्योंकि इससे क्या होता है, कभी आपको इन फ्यूचर खोलना पड़ता है तो ईज़िली खुल जाता है, वरना उन वाले में क्या होता है, पहले आस्तीन हटाओ फिर फिटिंग हटाओ फिर आस्तीन लगाओ फिर फिटिंग लगाओ, बड़ा दिक्कत रहता है। इसमें एक साइड से सिलाई लगानी होती है और खुल जाता है, तो इसलिए मैंने इस तरीके से इस बार ये किया है और इसकी फ़िटिंग भी ठीक ही आती है। तो उसके बाद देखिए फिर मैंने यहाँ पे फ़िटिंग का निशान लगा लिया है, जितना मेरा फ़िटिंग का सूट होगा वो मैंने निशान लगा लिया है। और निशान लगाने के बाद यहाँ पे मैं उसी निशान के ऊपर जो है मैं अपना सिलाई करना स्टार्ट कर दूँगी। इसी तरीके से मैं दोनों तरफ की सिलाइयाँ जो है कर लूँगी। बिल्कुल बहुत सिंपल तरीका है, मुझे लगता है सच में, पता है 1 घंटे में इसका काटा फिटी दोनों 1 घंटे में सूट की आराम से हो गई थी, जबकि मैं स्लो सिलती हूँ लेकिन फिर भी मेरे 1 घंटे में हो गई थी। और इस तरीके से करने के बाद मैंने इसके नीचे भी लेस लगाई है, वो मैं इसमें दिखा नहीं पाई हूँ क्योंकि मैंने पहले सलवार में लगाई थी कहीं कम ना पड़ जाए। उसके बाद मैंने इसके बाद जो लेस बची थी तो मैं इसके नीचे भी लगा दिया था। ये देखिए इस तरीके से मैं नीचे इसके लेस लगा दूंगी। और आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अर्चना की दुनिया आर्ट्स एंड क्राफ्ट। तो आज हम क्या बनाने वाले हैं, आज हम बनाएंगे ट्यूलिप सलवार। अब आप ये सोच रहे होंगे यार ट्यूलिप फ्लावर तो सुना था, ये सलवार भी होती है। हाँ यार मैंने भी पहली बार ही सुना और देखा, लेकिन मुझे बहुत प्यारी लगी तो मैंने कहा चलो मैं भी इसको बनाती हूँ। सबसे खास बात ये होती है कि सिर्फ 2 मीटर के कपड़े में बन के रेडी हो जाती है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने कपड़े को यहाँ 2 पार्ट्स में फोल्ड कर लिया है। फिर उसके बाद जो खुला पार्ट्स होता है ना और बंद पार्ट्स आपकी तरफ होना चाहिए, उसकी तरफ से हम इसे ऐसे कोन जैसा शेप दे देंगे। और ये ऊपर वाला जो कपड़ा होता है ना, इसको कम से कम 2 इंच हमें छोटा रखना होता है, मतलब इसको 2 इंच अपनी तरफ से हटाकर रखना होता है। फिर नीचे की साइड से हम कोई भी एक निशान लगा लेंगे 2 या 3 इंच पे। हम इस निशान को कट नहीं करेंगे, सिर्फ लगाएंगे। उसके बाद जो आपकी लेंथ है, मान लीजिए जैसे आपकी 40 की लंबाई है तो आप यहाँ 38 रखेंगे, क्योंकि 2 इंच का हमारा बेल्ट हो जाता है, तो 1 इंच प्लस करके हम इसमें रखते हैं। तो मैंने यहाँ पे 38 रखा है क्योंकि मुझे 39 की सलवार चाहिए, तो मैंने यहाँ 38 के लगभग यहाँ रखा है। और 38 ही नाप कर पूरा उसके एक गोलाई से हम इसको लगा लेंगे। उसके बाद हमें यहाँ 10 इंच पे मैंने आसन का निशान लगाया है, और वही जो सेम मैं आपको बता रही थी 2 इंच छोड़कर उसी गैप में हम इसको निशान लगाएंगे। 2 इंच का आसन का निशान लगा के हम इसको कट कर देंगे। कट करने के बाद जब हम यहाँ से ऊपर से कट कर देंगे और उसके बाद हम इसका आसन भी कट कर लेंगे जो हमने आसन पे निशान लगाया है। और देखिए कुछ इस तरीके से ये कट हो जाएगा। उसके बाद मैं देखो इसको आपको खोल के दिखाती हूँ ये कैसी लगती है। ये हम इसका पहला पार्ट हटाएंगे, हमारे पास यहाँ पे अब 2 पार्ट हो गए। ये देखिए कुछ इस तरीके से, ये जो बीच वाला बस ये एक ही आसन आएगा, इस तरीके से ये दोनों को जॉइंट करेगा। तो आप घबराइएगा मत कि ये कैसे हो गया, ये एक ही रहेगा। इस तरीके से रहने के बाद हमें फिर क्या करना है, बचे हुए कपड़े से हम 2 इंच की अपनी बेल्ट काट लेंगे। तो यहाँ जितना भी आपकी चौड़ाई है कमर की, 40-42 जितना भी आप रखते हैं वो नाप के 2 से 3 इंच की आप यहाँ बेल्ट काट लीजिए।
मैं तो यहाँ इसमें इलास्टिक डालने वाली हूँ। अगर आप कमर बंद या कुछ और डालने वाले हैं तो उस हिसाब से देख लीजिएगा। मैं यहाँ चौड़ी वाली इलास्टिक रखने वाली हूँ, तो मैंने उसके अकॉर्डिंग ही बेल्ट काटी है। ये देखिए हमारी ये बेल्ट कट गई है, इसको हम बाद में यूज़ करेंगे। फिर उसके बाद देखिए जो हमने ये आसन कट किया था, हम यहाँ पे सीधा इस तरीके से गोल एक सिलाई लगा लेंगे। सेम जिस तरीके से आसन कटा हुआ है वैसे ही हम इसमें मियानी नहीं लगाएंगे, कुछ नहीं लगाएंगे, ऐसे ही कट करेंगे। और ये ऐसे ही काफ़ी मतलब लूज़ होती है और अच्छी होती है, फिटिंग की होती है, तो ये ऐसे ही काम आएगी। तो हम इसको देखिए यहाँ पे इस तरीके से सिलाई लगा लेंगे पूरे में। और आगे ये देखिए हमारी ये सिलाई लग गई इस तरीके से। अब हम क्या करेंगे, आगे वाले दोनों पार्ट्स को ऐसे पकड़ेंगे और नीचे वाले दोनों पार्ट्स को ऐसे पकड़ेंगे। मैं आपको उसको रख कर दिखा रही हूँ कि कैसे लगेगी। तो दोनों जो छोटे वाले पार्ट्स है वो आगे रहेंगे और जो बड़े पार्ट्स है वो पीछे रहेंगे। दोनों आसन को आसन से मिला दीजिए और इस तरीके से देखिए जैसे सलवार कटी हुई है कोन जैसी, ये सेम वैसे ही सलवार बनने वाली है। छोटे पार्ट्स आगे आ गए हैं, ये इस तरीके से देखिए ये रहने वाला है। फिर नीचे से हम 11 इंच पे निशान लगाएंगे, जहाँ से आप पैर डालेंगे वहाँ से हम 11 इंच पे निशान लगाएंगे। और जो छोटा वाला पार्ट्स है वहाँ पे हम 11 इंच पे निशान लगाएंगे। दोनों ही तरफ छोटे वाले पार्ट्स पे हम 11 इंच पे हम निशान लगा लेंगे। इस तरीके से देखिए 11 इंच पे निशान लगाने के बाद ऊपर वाले पार्ट्स पे क्रॉस लगा लीजिएगा। उस पे आपको कुछ नहीं करना है, नीचे वाले से करना है। फिर उसके बाद जो आपके पास लेस हो उस लेस को आप ले लीजिए और देखिए ऊपर वाले बड़े वाले पार्ट से हम ऊपर से ही इस लेस को लगाते हुए आएंगे और नीचे वाले पार्ट्स पे जहाँ आपने 11 तक निशान लगाया था वहाँ तक ही इस लेस को लगाएंगे। हमें ज़्यादा नहीं लगाना है, सिर्फ वहाँ तक। ऊपर भी आप लगाना चाहो लगा सकते हो, लेकिन वो ऊपर ढक जाएगा, कोई यूज़ का है नहीं, तो इसलिए मैंने इसको ऊपर तक नहीं लगाया क्योंकि वेस्ट ही हो जाएगा। उसके बाद फिर आप इसको पक्का करके इस तरीके से सिलाई लगा लीजिए पूरा, जहाँ तक मैंने आपको बताया 11 तक निशान लगा लीजिए। बहुत जल्दी बन के ये रेडी हो गई थी सलवार और बहुत कम मतलब समय लगा था। और आपको देखने में लग रहा होगा कि कितना वो है, लेकिन नहीं, बहुत ईजिली बन गई थी यार। सिर्फ एक ही कटिंग है इसमें और सिलाई भी इतनी ईजी है कि पूछो ही मत। इस तरीके से देखिए मैंने एक पार्ट बना लिया और दूसरा भी रेडी कर लेंगे। फिर हमें नीचे से जितने आपको अपनी मोरी रखनी है उतना निशान लगाएंगे। मैं यहाँ 7 इंच की रखने वाली हूँ, तो 7 इंच का निशान लगाएंगे। और आसन की साइड से 2-2 इंच का निशान लगाते हुए जहाँ तक 7 इंच की आपने मोरी रखी है वहाँ तक एक सीधी लाइन बना लेंगे, ताकि सिलाई करते हुए हमें दिक्कत ना हो। और चाहे तो सेफ्टी पिन से आप इसको टाक सकते हैं ताकि कपड़ा हटे नहीं। और ये याद रखिएगा कि नीचे वाले कपड़े को मत सिल देना, सिर्फ ऊपर वाले कपड़े को सिलना, वरना हम टांग कहाँ डालेंगे। तो इसलिए हमें ऊपर वाले कपड़े को ऐसे देखिए सिलते हुए जो हमने निशान लगाया था 2 इंच का, बिल्कुल इस तरीके से सिलते हुए हमें नीचे तक 7 इंच तक जहाँ हमें मोहरी बनानी है, देखिए नीचे खुल गई है मोहरी, वहाँ तक बनाना है। इसी तरीके से सेम आपको दूसरे वाले पार्ट्स में भी इस पे निशान वो सिलाई लगा लेनी है। फिर अपनी बेल्ट को और जो ये आपका सलवार है इसको आपको सेम हमें प्लेट भरनी है। जैसे हम नॉर्मल और सलवारों में भी प्लेट भरते हैं, घूम भरते हैं, वैसे ही हमें इसमें घूम भरने हैं। वो आपके अकॉर्डिंग है। जैसे सादा सलवार में तो बहुत सारे घूम्स होते हैं, इसमें आपके अकॉर्डिंग है कि जितना आप कपड़ा बच रहा है उसको डिवाइड कर लीजिए और 3, 4, 5 जितनी भी प्लेटें आपकी बन रही हैं छोटी बड़ी, आप वो इसको लगा लीजिए। चार इसमें अगर आगे 3 प्लेट है तो पीछे वाले पार्ट में भी 3 ही आएंगी, सब जगह इक्वल रहेंगी चारों पार्ट में। उस तरीके से आपको उसको डिवाइड करके प्लेट भर लेना है। फिर और ऊपर के साइड हमें इसका जो नेफा है वो भी हमें इसको मोड़ लेना है और थोड़ा सा हम इसे खुला छोड़ देंगे। क्योंकि मैंने आपको बोला था हम इसमें इलास्टिक डालेंगे, इसलिए सारे में सिलाई लगाने के बाद थोड़ा सा मैं इसको खुला छोड़ दूँगी, जिससे हम इसमें इलास्टिक डालेंगे। ये देखिए थोड़ा सा मैंने ऐसे लगा के यहाँ खुला छोड़ा था, इसमें मैं इलास्टिक डाल रही हूँ अपनी चौड़ी वाली। और इलास्टिक डालने के बाद जब ये पूरा हो जाएगा तो लास्ट में मैं इस इलास्टिक को भी सिल के और जो थोड़ा सा पार्ट हमने छोड़ा था उसको भी मैं सिल दूँगी, मतलब इसको कंप्लीट कर लूँगी पूरा। मेरे फ़ोन में यहाँ स्पेस कम हो गया था इसलिए मैं प्रोसीजर आपको दिखा नहीं पाई थी। और इस तरीके से देखिए हमारी ट्यूलिप सलवार मात्र आधे घंटे में बनके रेडी हो गई है। वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और आप मुझे कमेंट में बताइएगा कि आपको ये सलवार कैसी लगी है। और बहुत ही कम कपड़ा और बहुत ही कम सिलाई में बनके ये रेडी हो गई है।